Hi friends, in today's session we'll start with the numerical part. Last session में हमने डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस एंड फॉलोड बाय हमने पढ़ा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सो उसी के बेस के कुछ सॉल्व एग्जाम्पल हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे. दैट इज 2.12, 2.13, 2.14 एंड 2.15. सो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी कैलकुलेशंस है. सो ऐसे न्यूमेरिकल अगर पूछे तो गलती से भी मत छोड़ के आइएगा. थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन एंड यू गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स. नाउ स्टेटमेंट 2.12. व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. स्टेटमेंट दो बार पढ़ लीजिए, देन विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल. So now according to de Broglie's hypothesis, de Broglie's hypothesis का इक्वेशन क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. मास m क्या दिया हुआ है गिवन डेटा के अंदर? 0.1. एंड वेलोसिटी क्या है? 10. नाउ वेरी इजी, 0.1 एंड 10 कैंसिल हो जाएंगे. व्हाट इज लेफ्ट इन दिस साइड? ओनली एंड ओनली h वैल्यू, दैट इज 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर. बहुत ही सिंपल है कि नहीं है? बस ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको अवेलेबल होंगे. तो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दिस 2.13. नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.13. 2.13 क्या बता रहा है? द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg. इफ द काइनेटिक एनर्जी इज 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25, देन कैलकुलेट इट वेवलेंथ. सो बेसिकली यू आर गिवन अ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. अगर नहीं भी दिया है तो भी आपको ये याद ही होगा. काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, दैट इज 3.0 इंटू 10 टू द पावर. काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, दैट इज 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 जूल. कैलकुलेट द वेवलेंथ. वेवलेंथ ढूंढना है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टेटमेंट 2.13. सो 2.13 काइनेटिक एनर्जी दैट इज नथिंग बट हाफ mv स्क्वायर. सो v को इक्वेशन का फॉर्म बनाओ तो दैट इज 2 सामने चला जाएगा, दैट इज 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय m होल रेज टू 1/2. अब 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, दैट इज 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 डिवाइडेड बाय m. मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 रेज टू 1/2. सो व्हाट इज देयर इनसाइड? लैम्डा. लैम्डा इज नथिंग बट h अपॉन mv. ये सिंप्लीफाई करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? v, that is 812 मीटर पर सेकेंड. सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. एच पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, वी वेलोसिटी हमने यहां से ढूंढ ली है. पुट ऑल दिस वैल्यू, यू कैन गेट द आंसर. सो क्या मिलेगा? लैम्डा इज नथिंग बट 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. एम क्या है? मास. मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या है? दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31. वी क्या है? अभी हमने ऊपर ढूंढा, दैट इज 812. Put all this value, simplify it, you get your answer, that is 896.7 nanometer. So this is all about your solved example 2.13. Next is 2.14. Calculate the mass of a photon with wavelength is 3.6 Armstrong. बहुत सारी स्कूल में एज वेल एज कॉम्पिटेटिव में पूछा हुआ क्वेश्चन, सबसे शॉर्टेस्ट क्वेश्चन है. न्यूमेरिकल भी बहुत इजी है. So lambda is given, that is 3.6 Armstrong. 3.6 Armstrong is nothing but 3.6 into 10 to the power minus 10 meter. So lambda is equal to h upon mv. So mass ढूंढना है तो m is equal to h upon lambda into v. Lambda is 6.626 into 10 to the power minus 34 divided by 3.6 into 10 to the power minus 10, 3 into 10 to the power 8. इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इसे डिवाइड कीजिए. m is equal to 6.135 into 10 to the power minus 29 kg. So this is all about your 2.14. So 2.15. 2.15 का स्टेटमेंट क्या है? A microscope using suitable photons is employed to locate an electron in an atom with a distance of 0.1 Armstrong. What is the uncertainty involved in the measurement of velocity? So ये हो गया आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर. डेल्टा वी ढूंढना है. लास्ट लाइन पढ़े क्या दिया हुआ है? मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी. अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ढूंढना है. आपको पोजीशन दिया हुआ, दैट इज 0.1 Armstrong. अनसर्टेनिटी दिया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट विद 2.15.
सो इक्वेशन क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. सो डेल्टा वी को इक्वेशन बना लिए, h डिवाइड बाय 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम. h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यूमरेटर में आ जाएगा 4 एज इट इज, पाई इज 3.14. डेल्टा एक्स 0.1 दिया हुआ है आपको. सो बेसिकली दैट इज 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. क्यों? क्योंकि 0.1 एंगस्ट्रॉम था, तो दैट इज 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10. मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31. इसका मल्टीप्लीकेशन कीजिए, देन इट्स डिवाइडेड बाय दिस, 10 टू द पावर सारे ऊपर ले जाइए, एंड फाइनली यू गेट योर आंसर 5.79 इंटू 10 टू द पावर प्लस 6 मीटर पर सेकेंड. 2.16. A golf ball has a mass of 40 gram, a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured within the accuracy of 2%, calculate the uncertainty in position. Uncertainty position is delta x. So सबसे पहले 40 ग्राम मास दिया हुआ है, स्पीड इज 45, बट उसका स्पीड का एक्यूरेसी कितना है इन 2%, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 2% करना पड़ेगा. फाइन. एंड फाइनली आपको ढूंढना क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मींस डेल्टा एक्स ढूंढना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 2.16. द अनसर्टेनिटी इन स्पीड इज 2%. So basically 45 multiplied by 2 divided by 100. Why 2 divided by 100? Because 2%, so that is 0.9 meter per second. Now what is our equation? आपको डेल्टा एक्स पोजीशन ढूंढना है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी. तो एच की वैल्यू 4, पाई की वैल्यू 3.14, 40 मास दिया हुआ इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एंड 0.9. सो सिंप्लीफाई करोगे आपको मिल जाएगा डेल्टा एक्स दैट इज 1.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 33 मीटर. अब देखिए ये जो 10 टू द पावर माइनस 33 है दैट इज रियली वेरी स्मॉल. सो कंक्लूजन क्या है, दिस इज नियरली 10 टू द पावर 18 टाइम्स स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द टिपिकल एटम. हमने जनरली पढ़ा था 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15. फाइन. तो ये माइनस 15 एंड माइनस 33 डिफरेंस 10 टू द पावर 18 का है, तो दिस इज नियरली 10 टू द पावर 18 टाइम्स स्मॉलर. सो कोई सिग्निफिकेंस नहीं बन रहा है, दिस इज अ सिंपल न्यूमेरिकल, इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कुछ नहीं होगा. तो दिस इज ऑल अबाउट योर सॉल्व्ड एग्जांपल. ऐसे ही कुछ एग्जांपल अवेलेबल है एंड एक्सरसाइज में. तो सबसे पहले डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के कुछ एंड एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल देखते हैं, एंड देन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के न्यूमेरिकल चेक करते हैं. एंड एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 2.57. A dual behavior of matter proposed by de Broglie led to the discovery of electron microscope, often used for the highly magnifying images of biological molecule and the another type of material. भाई ये सब चीज हमें कोई जरूरी नहीं है, ये न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं हुआ, ये सिंपल इंट्रोडक्टरी पार्ट. न्यूमेरिकल यहां से स्टार्ट होगा. If the velocity of electron in this microscope is 1.6 into 10 to the power 6 meter per second, calculate the de Broglie wavelength associated with this electron. So first line था that is introductory to this de Broglie and electron microscope. लास्ट लाइन ही हमारे काम का था, उसके अंदर से गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट कीजिए. लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल. सो इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. लैम्डा क्या है, लैम्डा आपको दिया हुआ है, दैट इज लैम्डा ढूंढना है, दैट इज h is 6.626 into 10 to the power minus 34. Mass of an electron is 9.1 into 10 to the power minus 31, and v velocity क्या है, that is 1.6 into 10 to the power 6. Simplify this, multiplication and divide कीजिए, finally you get your answer, that is 0.455 नैनोमीटर. और इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए. जनरली लैम्डा इज इन पिकोमीटर और नैनोमीटर में ही होता है, तो दैट इज 455 पिकोमीटर. सो रियली वेरी सिंपल एग्जांपल, दैट इज 2.57 एंड एक्सरसाइज. 2.58. Similar to this electron diffraction, neutron diffraction microscope is also used for the determination of the structure of a molecule. If the wavelength used here is 800 picometer, calculate the characteristics velocity associated with the neutron. तो once again यहाँ पे भी जो फर्स्ट लाइन है वो कोई काम की नहीं है,
लास्ट लाइन में लिखा हुआ वेवलेंथ यूज्ड इज 800 पिकोमीटर, पिकोमीटर इज 10 to the power minus 12. कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक्स वेलोसिटी एसोसिएटेड विथ इट, वो हमें ढूंढना है. So you are given a lambda that is 800 picometer. 800 picometer is nothing but 800 into 10 to the power minus 12 meter. So 800 के दो डिजिट यहाँ पे ले लीजिए तो that is 8.0 into 10 to the power minus 10 meter. Mass is 1.675 into 10 to the power minus 27 kg. Now nu is equal to h upon m lambda. So h की वैल्यू पता है, मास दिया हुआ that is 1.675 into 10 to the power minus 27 एंड लैम्बडा वैल्यू दी हुई 8.0 into 10 to the power minus 10. सिंप्लीफाई कीजिए, 10 to the power सारे एक साइड ले लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए यहाँ पे एंड यू गेट योर आंसर दैट इज 0.494 into 10 to the power 3, दैट इज नथिंग बट 494 मीटर पर सेकेंड. वंस अगेन सारे के सारे न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन है, विदाउट कैलकुलेटर करनी है. यू हैव टू डू बाय योर ओन वेज, डू नॉट यूज कैलकुलेटर. Next numerical 2.59. If the velocity of the electron in Bohr's first orbit is 2.919 into 10 to the power 6 meter per second, calculate the de Broglie wavelength associated it. Once again आपको यहाँ पे दे दिया हुआ है velocity और आपको ढूंढना है wavelength. So let's start with the nu. Nu is nothing but 2.19 into 10 to the power 6 meter per second. लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. सो एच की वैल्यू पता है, एम पता है, वी भी दे दिया हुआ है. देखिए सारी चीज अवेलेबल है गिवन डाटा के अंदर. सिंप्लीफाई कीजिए, 10 टू द पावर सारे एक साइड ले लीजिए, विदाउट 10 टू द पावर एक साइड ले लीजिए, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड कीजिए, यू गेट योर आंसर दैट इज 332.43 पिकोमीटर. सो दिस इज ऑल अबाउट योर 2.59 एंड एक्सरसाइज. नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.60. The velocity associated with the proton moving in a potential difference of 1000 volt is 4.37 into 10 to the power plus 5 meter per second. If the hockey ball of mass 0.1 kg is moving with this velocity, calculate wavelength associated with it. Once again आपको wavelength ढूंढनी है इस वेलोसिटी के बेसिस के ऊपर. मास दिया हुआ है 0.1 kg. वेरी सिंपल, वेरी इजी न्यूमेरिकल. न्यू इज गिवन दैट इज 4.37 into 10 to the power plus 5 meter per second. मास ऑफ एन बॉल इज गिवन दैट इज 0.1 kg. 0.1 kg है, ध्यान रखिएगा. सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. सो लैम्डा मास वेलोसिटी 10 टू द पावर टर्म सारे एक साइड ले लीजिए, सिंपल सिंपल टर्म एक बाजू ले लीजिए एंड मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड यू गेट 15.16 into 10 to the power minus 39. ये एक और डिजिट यहाँ पे ले लीजिए, यू गेट योर आंसर 1.516 into 10 to the power minus 38 मीटर. सो दिस इज अ वेरी सिंपल और वेरी इजी न्यूमेरिकल 2.60. Last numerical of today's session. If the position of an electron is measured within an accuracy of plus 0.02 nanometer, calculate the uncertainty in momentum. क्या ढूंढना है आपको? Calculate the uncertainty in momentum. Suppose the momentum of an electron is h upon 4 pi m into 0.05 nanometer. Is there any problem in defining this value? आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो अगर मोमेंटम ये रखेंगे तो कोई इश्यू आएगा या नहीं आएगा. तो लास्ट में आपको 2 लाइन का कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, यस और नो. सो डेल्टा एक्स इज 0.002 नैनोमीटर, दैट इज 0.002 into 10 to the power minus 9 मीटर. तो 2 into 10 to the power minus 12 मीटर हो जाएगा आपका. So delta x into delta p is equal to h upon 4 pi. So delta p is nothing but h 6.626 into 10 to the power minus 34 divided by 4 into 3.14 into 2 into 10 to the power minus 12. ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.638 into 10 to the power minus 23 kg मीटर पर सेकेंड. ये हो गया आपका प्रैक्टिकल. अब एक्चुअल मोमेंटम क्या है? एक्चुअल मोमेंटम आपको दिया हुआ है, दैट इज h अपॉन 4 पाई इंटू 0.05 नैनोमीटर.
अगर उससे हम कैलकुलेट करने बैठते हैं तो एक्चुअल मोमेंटम क्या आ रहा है आपका 1.055 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। अब ये आ रहा है 10 टू द पावर माइनस 23, ये आ रहा है 24। सो ये जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो बड़ी आ रही है थियोरेटिकल वैल्यू से। दिस इज माइनस 24, दिस इज माइनस 23। Since the actual momentum is smaller than the uncertainty in the measuring of momentum, ये momentum से ये momentum छोटा है। क्यों छोटा है? 10 to the power minus 24 है, 10 to the power minus 23 है। So the momentum of an electron can't be defined। जो अगर ये कैलकुलेशन के बाद ये सिंपल वन लाइन नहीं लिखोगे आप कंक्लूजन का, तो ये न्यूमेरिकल का आंसर गलत हो जाएगा, आधा या 1 मार्क कट सकता है। तो आपको यहाँ पे 2 मोमेंटम ढूंढने, दोनों मोमेंटम को कंपेयर करना है। एक्चुअल मोमेंटम इज स्मॉलर एज कंपेयर टू दिस प्रैक्टिकल वन, एंड ड्यू टू दिस द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कान बी डिफाइंड। सो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूमेरिकल सेशन। इस सेशन के अंदर हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के कुछ न्यूमेरिकल चेक किए, सॉल्व्ड एग्जांपल एंड एक्सरसाइज। नेक्स्ट सेशन और आगे बढ़ेंगे चैप्टर 2 के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। थैंक यू।